आज हम लोग बात करेंगे भरोसे की। तो भैया आज की कहानी में हम लोग या आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे भरोसे की कि हम लोग कितना भरोसा करते हैं किसी के ऊपर अटूट। अगर हम लोग वो चाहे वो ईश्वर हो या फिर अपना कोई करीबी हो, तो ऐसी ही एक कहानी शुरू करेंगे आज हम लोग लेंचो के बारे में। तो ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है जिसका नाम है लेंचो। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। तो हम लोग बात करने वाले हैं लेंचो के बारे में। तो लेंचो हमारी कहानी का हीरो है, जो कि एक पहाड़ी पर रहता है, जिसकी एक भुट्टे की खेती है और पूरी घाटी में उसका ही अकेला घर बना हुआ था। तो भैया यहाँ से वो सब जगह पे उसके सारे खेत दिखते थे, और भैया जो फूल थे उनमें भी अच्छे, मतलब जो भुट्टे थे उनमें भी फूल अच्छे-अच्छे खिलाए थे। मतलब ये अच्छी फसल की निशानी थी। तो लेंचो जो उसकी फसल थी, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था अपनी फसल को कि उसकी फसल कैसी है, अच्छी है, खराब है। तो पूरी फसल के बारे में जानता था। तो भैया बस वो फसल तो हो गई थी उसकी, और फूल भी अच्छे-अच्छे शायद दे रहे थे कि हाँ, अच्छी फसल होने वाली है। पर लेंचो एक चीज़ जानता था कि भैया एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की कमी है कि एक वो सोच रहा था कि एक बार बारिश लग जाए इनमें और एकदम से अच्छी फसल हो जाएगी और मैं बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा लूँगा अपनी फसल से। और रात भर लेंचो रात भर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बारिश को देखता रहा, क्योंकि भैया उसे उम्मीद थी कि यहाँ से बारिश ज़रूर आएगी। और लेंचो शाम के टाइम पे, तो उसने लेंचो हुआ तो शाम के टाइम पे उसने आसमान में देखा और अपनी पत्नी की तरफ देख के बहुत मतलब मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि भैया सामने आसमान से बादल काले हो गए थे और उसे उम्मीद थी कि भैया बारिश होगी। तो जब उम्मीद किसी को कुछ लग जाती है, तो उम्मीद आदमी को जीने का सहारा देती है। तो भैया उसे भी उम्मीद थी कि भैया उसकी फसल में पानी लग जाएगा आज। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी भी खुश हो के कहेगी, उसने कहा कि भैया ये भगवान की इच्छा है। और थोड़ी देर बाद लेंचो ने देखा और लेंचो खुश होके बाहर आया और देखा कि भैया बाहर छोटी-छोटी बारिश की बूँदें हो रही हैं। उसने कहा कि भैया जो बारिश की छोटी-छोटी बूँदें हैं, वो 5 सेंट का सिक्का है, और जो बड़ी बूँदें हैं वो 10 सेंट्स का सिक्का है। तो भैया वो बहुत खुश हो रहा था और उसको कंपेयर कर रहा था किससे? सिक्कों के साथ, बारिश की बूंदों के साथ। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था लेंचो की। और उसकी जो खुशी थी वो बहुत देर तक रह नहीं सकी, क्योंकि भैया अब जो मौसम का रुख था वो चेंज हो गया। और भैया जो बारिश थी, अब बारिश की जगह पे वहाँ पे सिल्वर जैसे, यानी कि चांदी जैसे दिखने वाले ओले गिरने लगे। और उसके बाद बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चे तो यहाँ वहाँ उन ओलों को ढूंढ रहे थे। पर हम लोग बात करें लेंचो की, तो लेंचो अब बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि भैया अगर उसकी फसल में ये बड़े बड़े ओले गिरते तो उसकी फसल को अब खतरा दिख रहा था। और ये जो उसकी चिंता थी वो समय के साथ गहरी होती गई। वो अब ये उम्मीद कर रहा था कैसे भी करके ये ओले बंद हो जाएँ, पर ये ओले बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और 1 घंटे बाद उसकी जो पूरी छत थी वो ओलों से भर चुकी थी, और उसका जो पूरी अ, खे मैदान था वो पूरा ओलों से भर चुका था। और जैसे ही हम लोग बात करें कि जो ओलों की बारिश थी वो बंद हुई, तो उसके चेहरे पे मायूसी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर रोना आ रहा था, क्योंकि भैया उसकी जो फसल थी अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। अब वो बहुत निराश हो चुका था। और उसने देखा कि भैया एक मक्के में भी एक मक्का, मतलब एक मक्के के पेड़ में भी एक मक्का नहीं बचा, और बहुत निराश हो गया। और उसने अपने बच्चों से कहा कि भैया मेरे बच्चों, अब कोई अगर टिड्डी भी अटैक करती, टिड्डा का जो झुंड होता है वो अगर अटैक करता तो भी इतना अटैक नहीं करता जितना इन बारिश के ओलों ने किया है। तो उसे बहुत निराशा हुई और उसे दिल का धक्का लग चुका था। वो रात उसके लिए बिल्कुल मानो ज़हर की तरह लग रही थी। वो रात भर बैठा रहा, सोचता रहा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आ रहा था कि मात्र एक तूफ़ान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमने जितनी मेहनत की, सारी की सारी मेहनत अब पानी में बिखर गई। अब उसकी मेहनत कोई काम की नहीं रही। उसे मन में बहुत दुःख हो रहा था, और पर उसके मन में एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? और वो थे भगवान। तो भैया उसने मन में कहा कि भैया कोई भूखा नहीं मरता, गौ जो भगवान है वो सबको देखता है और सबके लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोच के रखा होगा। उसका ये अटूट विश्वास ये दुनिया में सबसे 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 महंगा था। किसी के पास भी अगर कुछ ना हो, पर उसके पास अगर उम्मीद हो तो वो दुनिया जीत लेता है। और उसी प्रकार लेंचो के पास भी एक उम्मीद थी, वो थे भगवान।
तो अगली सुबह जैसे ही हुई तो भैया लेंचो ने सोचा कि भैया वो अब क्या करेगा? भगवान को चिट्ठी लिख के देगा, क्योंकि भैया हम लोग बात करें किसान था पर वो लिखना भी जानता था। तो उसने एक उम्मीद थी उसके पास कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसने अपनी उसके साथ जो भी आप बीती हुई यानी कि उसके साथ जो भी कहानी हुई, उसने उस लेटर में लिखा और पूरी कहानी का वर्णन उस लेटर के अंदर लिख दिया। और लिखने के बाद क्या किया, उस लेटर के ऊपर लिखा टू गॉड और उस एनवेलप को क्या चिट्ठी घर में जो चिट्ठी का बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। अगर कोई इस चिट्ठी बॉक्स को नहीं जानता तो भैया पहले 1950s में 60s में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे ये डिब्बे। अब तो दिखते बहुत कम है क्योंकि व्हाट्सअप का ज़माना चल रहा है। तो पहले चलते थे ये ऐसे बॉक्स, तो उसमें चिट्ठी डाल दी जाती थी। तो लेंचो ने भी क्या किया, टू गॉड लिख के उस लेटर को उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो जो उसका लेटर था अब वो मिला किसी इनके एक एम्प्लॉय की तरफ जो कि पोस्टमैन था एक। तो उसने जैसे ही लेटर देखा तो उसने टू गॉड का आज तक कभी कोई लेटर नहीं देखा था और उसे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, इतना हंसा वो। और वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास चला गया। उसने बॉस को अपना ये लेटर दिखाया और उसके बॉस ने भी ये लेटर पढ़ा। तो पोस्ट मास्टर जो था वो थोड़ा-सा मोटा-सा आदमी था और बॉस ने उसने ये लेटर जब अपने बॉस को दिया तो वो भी थोड़ा देर हँसता रहा और फिर थोड़ी देर बाद सीरियस होके सोचने लगा कि काश मेरा भी भगवान के ऊपर इतना ही भरोसा होता। तो बहुत देर तक वो सोचता रहा तो उसके मन में बहुत विचार आ रहे थे कि कितना भरोसा है इस व्यक्ति का भगवान के ऊपर अपने। तो जो पोस्ट मास्टर था अब वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था लेंचो का। तो भैया इतना अटूट विश्वास देखकर उसने क्या किया, उसने जो लेटर भेजा था उस लेटर को खोला और जब पढ़ा तो भैया उसके चेहरे का रंग उतर गया। क्योंकि भैया अब वो समझ गया था कि उसके जो शब्द हैं अब शब्दों से काम नहीं चलने वाला। अब उसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि उसने 100 पीसोस लिख के मांगे हुए थे और सिर्फ 100 पीसोस बहुत बड़ी रकम थी उसके हिसाब से। और उसने फिर क्या किया, अपने सैलरी के साथ का कुछ थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपना डोनेट कर दिया और जो उसके ऑफिस के लोग थे सबको बताया और सबसे थोड़ी थोड़ी मदद मांगी। और थोड़ी थोड़ी मदद मांगने के बाद फिर भी उनके 100 पीसोस पूरे नहीं हो पाए और केवल 70 पीसोस ही पूरे हो पाए। पर उन्होंने जितना लिखा और उसमें एक छोटी सी पर्ची लिख दी लेटर के अंदर, उसमें लिखा था गॉड, जिससे कि लेंचो को भरोसा हो सके कि ये जो पैसे हैं उसके गॉड ने भेजे हैं। और फिर क्या हुआ, अगले दिन जो लेंचो था वो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में आ गया। तो जैसे ही लेंचो अंदर गया तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था उसने उसे लेटर दे दिया और लेटर देते हुए बहुत खुश था पोस्ट मास्टर। और हम लोग बात करें जो हेड था उनके, वो वहीं से पोस्टमैन को देख रहा था कि वो रिएक्शन देखना चाहता था लेंचो का। और लेंचो के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे कि उसको पता ही था कि जो भगवान है उसकी मदद करने वाले हैं। तो उसका अटूट विश्वास देखकर और उसका मन और भी ज़्यादा क्या कह दें कि भैया बहुत खुश हो गया कि भैया क्या किसी इंसान को इतना भरोसा हो सकता है अपने भगवान पर कि उसे रियलिटी में लगता था कि भगवान होते हैं। तो लेंचो ने जैसे ही अपना एनवेलप खोला और उसने देखा कि उसके जो लेटर था उसमें 70 पीसोस थे, उसे बहुत गुस्सा आई, वो चिड़चिड़ा उठा और वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस के अंदर गया। उसने इंक और पेन लिया और अपना लेटर दोबारा से लिखने लगा और उसके आखिरी जब लेटर लिख रहा था तो स्टैम्प चिपका था, उसने पूरी दम से घूंसा मार के उसमें स्टैम्प चिपका दिया लेटर के अंदर। तो जैसे ही उसने चिपकाया तो और फिर चिपकाने के बाद उसे पोस्टमैन के डिब्बे में फिर डाल दिया, पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में फिर डाल दिया। और जो वहाँ का हम लोग बात करें पोस्ट मास्टर था वो बहुत उत्साहित था देखने के लिए कि उसने क्या लिखा होगा। और जो पोस्ट मास्टर था उसने जैसे ही लेटर पढ़ा और उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ अपने ऊपर कि भैया उसने लिखा क्या है। तो भैया जो हम लोग बात करें लेंचो था उसने लिखा था भगवान को, भगवान मुझे 70 पैसे ही पहुंच पाए हैं, पीसोस पहुंच पाए हैं, प्लीज़ मुझे 30 पैसोस और भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो मुझे डायरेक्टली भेजिए, मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि भैया जो मेल के वर्कर हैं, पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर हैं वो चोर हैं, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो भैया इस चैप्टर की यही आर्यनी थी कि भैया जिन लोगों ने पूरी मेहनत और दिल के साथ उसे पैसे दिए थे तो उन्हीं के ऊपर दाग लग गया चोरी का। क्योंकि भैया उन लोगों ने बहुत मेहनत से उसे पैसे दिए थे पर लेंचो ने उन्हें चोर कह दिया। यानी कि उस चैप्टर में हमें क्या सीख मिलती है कि भैया जो लेंचो था उसका भरोसा इतना था, इतना भरोसा था कि वो तो ये मानता था कि भगवान से कभी गलती हो ही नहीं सकती है, जो इंसान है वही गलती करते हैं। तो उसका इतना अटूट हमें भरोसा देखने को मिलता था। तो ये कहानी एक कहानी नहीं, एक सबक की तरह लीजिए। और हम लोग बात करें ये 3 चीज़ें हमें सिखाती है। एक तो पावर ऑफ बिलीफ, यानी कि उसका जो भरोसा था भगवान के ऊपर वो कितना
भरपूर था। उसे पूरा का पूरा यकीन था कि भैया जो भगवान है उसकी मदद हमेशा करेंगे। तो किसी चीज़ पर बिलीव कीजिए तो उस चीज़ को अटूट तौर पर रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए हमेशा। ये एक पहला सबक है। दूसरा, ह्यूमैनिटी एंड हेल्प, यानी कि हम लोग बात करें कि जो पोस्ट मास्टर थे या पोस्ट ऑफिस के जितने भी वर्कर थे जिन्होंने लैंचो को पैसे दिए थे, वो तो उन्हें जानते भी नहीं थे इतनी अच्छी तरीके से। फिर भी ह्यूमैनिटी के तौर पर उन्हें पता था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो अभी ह्यूमैनिटी का तौर पर उन्होंने उसे पैसे दिए और बदले में क्या मिला? आयरनी और बुराई, चोरी का दाग धब्बा। तो ह्यूमैनिटी करते रहना चाहिए और हेल्प करते रहना चाहिए, चाहे हमसे जो कोई। और तीसरी चीज़ थी आयरनी और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो भैया गलतफ़हमियाँ बहुत बुरा असर करती हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि भैया हमने देखा कि जो पोस्टमैन था या फिर दूसरे ऑफ़िसर्स थे, तो वो कितनी सेल्फ़लेसली उसकी हेल्प करना चाहते थे और उन्होंने की भी। पर उन्हें बदले में मिला क्या? गलतफ़हमी की वजह से जो हम लोग बात करें लेंचो था, उसने उन्हें चोर कह दिया। तो ये 3 सबक हमें सीखने को मिलते हैं लाइफ़ के इम्पोर्टेंट इस कहानी से। तो ये लिखे हमारे क्वेश्चन आंसर, ये लेंचो वाले चैप्टर के पहला क्वेश्चन लिखा है, हु डज द लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो भैया ये क्वेश्चन लिखा है और इसका आंसर है हमारे ये रहा। तो भैया जो आंसर है ये सामने आपके लिखा है, लेंचो हैज अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड साइज एवरीथिंग, see everything, even what is deep in one's conscience. Hence he wrote a letter to God, citing that he needed 100 pesos to sow his field again that destroyed by the hailstorm. तो इसका आंसर ये होगा। बात बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, वाई डज ही साइन द लेटर द गॉड, लेटर गॉड। इसका आंसर देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा दूसरा आंसर। तो व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाट डज ही साइन द लेटर गॉड। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है? द पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचो's faith in God, hence he decided to send some money Lencho in order to avoid taking the letter's faith in God. So he collected some money from his colleagues and friends and signed the letter as God. The postmaster felt it was an ideal to convey a message Lancho that God has sent him the money and that God himself signed on it. Got it? तो ये हमारा सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन लिखा है, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका थर्ड वाले का आंसर। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी बिकॉज ही बिलीव्ड इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम गॉड। His unwavering faith in God led him to assume that God was aware of his difficult situation and had sent money as the response to his prayer. He was so convicted that it was God's doing that he didn't even consider the possibility of another human being, यहाँ पे बीइंग 2 बार लिख गया है, सॉरी, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व्ड, तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे बीइंग 2 बार लिख गया है। अब भैया देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, who does Lancho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? Remember, the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An irony situation is a strange or assume amusing because it is the opposite of what is happened. What is sorry because it is the opposite of what is expected. तो इसका आंसर देखते हैं अब। तो ये रहा इसका आंसर। अपॉन काउंटिंग द मनी व्हेन लैंचो फाउंड 70 pesos only in the envelope instead of 100 pesos that he had requested from God, he was confident that the Almighty couldn't have made such a big mistake from the situation. From the situation, he understood that the post office employees could have stolen the remaining 30 pesos from the envelope. Hence, he is called them crooks. यानी कि चोर कह रहा था वो। The element of the irony in the situation is that Lancho end up suspecting those people who helped him in his crisis in order to avoid taking his faith in God. तो भैया भरोसा टूटने के लिए जो लोगों ने मदद की थी, जो भैया आयरनी यही हो गई थी कि वो उन्हीं के बारे में उल्टा सोच रहा था ये कि उन्हें चुराए हैं, क्योंकि भैया उन्होंने तो हेल्प की थी उसकी पैसे जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड। तो ऐसे क्या लोग होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से
He is. You may select appropriate word from the box is to answer the question: greedy, native, stupid, ungrateful, selfish, commercial, unquestionable, unquestioning. तो इसका आंसर देखते हैं अब। तो ये रहा इसका आंसर। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड एज ही हैज़ अ naive and unquestioning nature. From the story, we can conclude that he is not a stupid and a literate person who write a letter to God without any address requesting for money. Lancho had deep faith in God and was confident that he would definitely receive some financial help from the Almighty. तो ये आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड द बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्व्स। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। तो भैया इनको देखते हैं आंसर को अब भैया लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात भी कर लेते हैं। देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन नेचर वाला ये वाला लास्ट वाला आंसर और देख लेते हैं, बस खत्म हमारे क्वेश्चन आंसर। तो टू प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर एंड ह्यूमैनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंचो क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट with nature, while Lancho distrust and accusation of the post office employee for the stealing his money illustrate the conflict among human। तो इसको और एलिब्रेट करके देखते हैं। ये रहा ऑल एलिब्रेटेड फॉर्म। तो कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर कैसे हो रहा था, तो द स्टोरी विविडली पोर्ट्रे द डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ द नेचर थ्रू द हिलस्टॉर्म दैट devastating Lancho's crop devastates Lancho's crops। और दूसरा आंसर इसमें दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं that holds the hailstorm and described as the like new silver coins destroying the corn leaving the Lancho his family facing starvation। The conflict highlights humanity's vulnerability and dependence on nature as well as the devastating consequences of nature disaster। और कॉन्फ्लिक्ट अमिंग ह्यूमन कैसे कैसे दिखाया गया। डिस्पाइट द पोस्ट आफ्टर एम्प्लॉइज काइंड एंड gesture of collecting money to help Lancho, he accuses them of stealing a portion of it। This accusation stemming from his unwavering faith in God reveals a lack of trust and faith in his fellow humans। और बस भरोसा नहीं था इंसानों के भरोसे। और द कॉन्फ्लिक्ट एम्फेसिस द आयरनी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मस्ट मीट द सस्पेक्शन एंड नेगेटिविटी। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं।